तो आज है हमारा डे 6 जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल केस में कुछ जर्नल एंट्रियां बनती है जो हम पार्ट फर्स्ट में सीख चुके हैं। अब हमारा सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है जिसमें हम बनाना सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास हमारी एक बैलेंस शीट होगी जिसमें लायबिलिटी साइड और असेट साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारी लायबिलिटी होती है दो तरह की, इंटरनल एक्सटर्नल, जिसको हम आउटसाइड लायबिलिटी भी कहते हैं। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब है जो भी लायबिलिटी पार्टनर से रेलेवेंट है, जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जैसे पार्टनर लोन अकाउंट, जैसे पार्टनर करंट अकाउंट। इन लायबिलिटी को हम सेपरेट अकाउंट में क्या करेंगे, सेटल करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो भी लायबिलिटी बचती है उसको कहते हैं आउटसाइड लायबिलिटी, लाइक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजंस एंड बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा, इंक्लूडिंग पार्टनर्स रिलेटिव लोन लाइक पार्टनर्स वाइफ लोन, पार्टनर्स ब्रदर लोन एटसेट्रा। ये हमारी सारी कौन सी लायबिलिटी हो गई, आउटसाइड लायबिलिटी। तो कोई भी लायबिलिटी हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड होती है, यानी कि लेजर की क्रेडिट डेबिट साइड जिस हिसाब से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लायबिलिटी को कौन सा बैलेंस रखती है, क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट में किस में ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्या लिखूंगा मैं, हम यूज करेंगे बाय लायबिलिटीज जो भी है, लाइक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड भी कहां ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कहां ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये केवल एक ही कंडीशन में इंक्लूड करना है, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एग्जिस्ट इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम है तो ही हमें इसको रिकॉर्ड करना है, वरना डायरेक्टली हम इसको ट्रांसफर करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमें या तो लायबिलिटी साइड में मिलेगा या डेटर्स पे हमें एडजस्ट करता हुआ बैलेंस शीट में असेट साइड में रिकॉर्ड मिलेगा उसको। और पार्टनर वाइफ लोन एंड बैंक लोन, ये कुछ हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है जो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या कर ली, ट्रांसफर कर ली, बिकॉज हमें असेट्स को, लायबिलिटीज को सेटल करना है, पे ऑफ करना है। ठीक है, फिर जब हम बात करेंगे असेट्स की, तो हमें असेट्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। जैसे अब हमारी देखो कौन सी असेट्स में से कैश एंड बैंक और फिक्टिशियस असेट्स को छोड़ के जो भी असेट्स है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस एंड फिक्टिशियस असेट्स लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें इंक्लूड करते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L के डेबिट बैलेंस, और एनी अदर लॉसेस डायरेक्टली हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उनको छोड़ के बाकी जितनी भी, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, इंटेंजिबल, पेटेंट, कॉपीराइट, जो भी हो, हम कहां ट्रांसफर कर लेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट रियलाइजेशन को करने के लिए, तैयार करने के लिए यही है। अब बारी आती है असेट्स को बेचने के लिए। तो जब भी मैं असेट्स को बेचूंगा तो क्रेडिट साइड में मैं मेंशन करूंगा बाय बैंक, क्योंकि बैंक पैसा रिसीव करता है तो क्या होता है, डेबिट। ठीक है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक अकाउंट। जैसे फर्नीचर को बेच के पैसा आया, लैंड एंड बिल्डिंग को पैसा बेच के पैसा आया, या फिर इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा आया, तो हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक के नाम से। और जो भी हमारा बैंक बैलेंस होगा उन सबका टोटल कंबाइंडली हम हमारे अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। अब असेट्स को बेचने के बाद हमें क्या करना है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। क्लियर, उसके लिए क्या करना है, हम यूज करेंगे टू बैंक, क्योंकि पैसा जाएगा, उसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। जब हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब हम कैश के थ्रू पे करते हैं तो, या कैश में असेट्स को रियलाइज करते हैं तो जब भी हम बैंक से लायबिलिटी को पे करेंगे, तो जैसे क्रेडिटर्स को पे करने की लायबिलिटी, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ऑल दीज लायबिलिटी आर पेड बाय द फर्म, जब तक कि अगर कुछ ना कहा जाए तो भी उस केस में हमें क्या करनी है, पे करनी है। अब बारी आती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की।
जब भी हम फर्म के थ्रू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर करेंगे और पे करेंगे तो वो भी बैंक अकाउंट में ही मेंशन करना है। ये हमारे सेटलमेंट हो गए जब हमारी एसेट्स पे सोल्ड रियलाइज होती है कैश में, और जब हम लाइबिलिटी को पे करते हैं कैश में। कई बार असेट्स पार्टनर्स टेकन ओवर कर लेते हैं, तो हम उसके लिए क्रेडिट साइड में हम बाई बैंक में तो अगर असेट्स दिखती है और अगर कोई पार्टनर टेकन ओवर करता है तो हम रिकॉर्ड करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने मेंशन भी किया है इफ असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही जब भी कोई लायबिलिटी इफ लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, तो बैंक से देखो फर्म पे करेगी तो टू बैंक यूज करना है, और अगर पार्टनर पे करे तो हमें बैंक की जगह क्या लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी वो इंडिविजुअल पार्टनर्स लायबिलिटी को पे कर रहा है। इसके साथ हमारे सारे अकाउंट एडजस्ट हो जाएंगे। हमारी देखो एक लास्ट नोट पॉइंट याद रखना, सारी लाइफ असेट्स हमें अगर टेंजिबल है तो क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले हमें रियलाइज माननी है, इंटेंजिबल एसेट्स को रियलाइज नहीं मानते, टेंजिबल एसेट्स को रियलाइज मानेंगे बुक वैल्यू में। लाइबिलिटी हमारी कोई भी हो, ठीक है, हमें उसको पे करना होता है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इन लाइबिलिटी को छोड़ के हमें सारी लाइबिलिटी पे करनी है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसके अगेंस्ट जो भी क्लेम है वही। क्लियर होगी बात। इससे हमें लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए टू बैंक यूज करना है, असेट्स को पे रियलाइज करने के लिए बाई बैंक यूज करना है। जब हमारी असेट्स पार्टनर टेकन ओवर करता है तो हम क्या लिखते हैं, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड में, और जब लाइबिलिटी पार्टनर पे करता है तो हम क्या यूज करेंगे, टू पार्टनर कैपिटल। क्लियर डिफरेंस। अब बारी आती है उसको बैलेंस करने की, तो हम क्रेडिट या डेबिट जो भी हमारी साइड हमें ज्यादा लगेगी वैल्यू हम टोटल करेंगे, दोनों साइड का जो भी वैल्यू टोटल होगा ज्यादा होगा उसमें रिकॉर्ड करेंगे। मान लेते हैं क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है तो उस क्रेडिट बैलेंस का टोटल ही हमारे डेबिट बैलेंस के टोटल में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट, क्या करते हैं ट्रांसफर, कहां, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जैसे एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्रेडिट डिफरेंस आता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, लॉस, और उसको कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे करके हम एक क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करेंगे। क्लियर।